राम राम सा खम्मा गणित स्वागत है आप सभी का माई सक्सेस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे राजस्थान पीटीआई भर्ती 2022। इस परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिला। जी हाँ, बड़ा फर्जीवाड़ा देखने को मिलेगा। एक ही किताब में से 22% है वो देखने को मिले। अब किताब तो कोई भी हो सकती है, लेकिन एक ही किताब में से 22% आना ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, कला संस्कृति व इतिहास से जुड़े हैं वो पर्सन है, वो थे। जी हाँ स्टूडेंट, कला संस्कृति और इतिहास से जुड़े पर्सन थे। और अभ्यर्थी ने उठाए हैं चयन बोर्ड पर सवाल कि एक ही किताब से ऐसे सवाल क्यों क्यों आए। ठीक है, और जो कि हम बात करेंगे कि कौन कौन से सवाल थे वो भी बात करेंगे। ठीक है, तो आइए अब आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, ये खबर है आपके लिए, देख लो आप। पीटीआई भर्ती परीक्षा अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड पर उठाए सवाल, कला संस्कृति व इतिहास से जुड़े हैं ये पर्सन है वो थे। ठीक है, तो कौन कौन से थे पर्सन वो भी बात करेंगे। एक ही किताब में से 22%, एक ही किताब में से, और परीक्षा पर सवालिया निशान। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। इससे पहले प्रथम श्रेणी और वरिष्ठ अध्यापक भर्ती में कई पुस्तकों से भी पूछे जा सके इस तरह के सवाल। जी हाँ स्टूडेंट, इससे पहले जो हुई थी ना प्रथम श्रेणी और वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती हुई थी, उसमें भी इसी किताब से है ना जो कि सवाल है वो पूछे जा चुके हैं, इसी तरह से कई सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले ये सीकर का मतलब न्यूज़पेपर है, और इसमें न्यूज़पेपर ये आज का। ठीक है, तो इस न्यूज़पेपर में क्या लिखा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से रविवार को हुई जो आयोजित 25 सितंबर को, जो जैसा कि आपको पता है पीटीआई भर्ती है आयोजित हुई थी। ठीक है, पीटीआई भर्ती परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में सीकर के एक पब्लिकेशन की पुस्तक से कला व संस्कृति व इतिहास से जुड़े प्रश्न हैं, उसमें से 23 में से 22 सवाल है पूछे गए। जी हाँ स्टूडेंट, 23 में से 22 प्रश्न है आना एक बहुत बड़ी बात होती है। इस मामले में पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों ने कर्मचारी चयन बोर्ड की साख पर भी सवाल हैं वो खड़े किए। जी हाँ, बहुत ही सवाल हैं वो खड़े किए। इससे पहले हुई अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी इस पुस्तक से काफ़ी प्रश्न है वो पूछे जा चुके हैं। इससे पहले जो भी प्रतियोगी हुई उसमें भी काफ़ी सवाल हैं वो पूछे जा चुके हैं। और पिछले साल की बात करें तो पिछले साल जो भर्ती हुई प्रथम श्रेणी वैज्ञता, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, छात्रावास अधीक्षक और महिला परिवेक्षक सहित अन्य भर्ती में सीकर के कई प्रकाशकों की पुस्तकों से जो कि सवाल हैं वो पूछे जा चुके। जी हाँ स्टूडेंट, पूछे जा चुके हैं। जो जो मैंने नाम बताए उन सभी में भर्तियों में जो ये सवाल हैं वो पूछे जा चुके हैं, और वो भी कौन सी जो सीकर में जो पब्लिश हो रही हैं वो। ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, सीकर के कई प्रकाशकों की पुस्तक से सवाल पूछे जा रहे हैं। इधर अभ्यर्थियों ने पीटीआई भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत के मामले में छूट देने की मांग भी की है। जो न्यूनतम अंक है उसमें मतलब पीटीआई भर्ती परीक्षा में न्यूनतम अंक प्रतिशत के मामले में छूट देने की मांग है वो की है पीटीआई अभ्यर्थियों ने। ठीक है, तो आप ये जो चित्र है वो भी देख सकते हो। पुस्तक से ये प्रश्न पूछे गए, कौन मतलब कौन कौन से सवाल हैं वो पूछे गए। ठीक है, तो सबसे पहले और कौन कौन से सवाल हैं वो उठाए गए वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले पुस्तक से ये प्रश्न पूछे गए। नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक राजस्थान कला एवं संस्कृति के पेज संख्या 26 से। जी हाँ स्टूडेंट, पेज संख्या 26 से देखना। और कौन सी नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक है, राजस्थान कला एवं संस्कृति। ठीक है, 26 नंबर पेज से पीटीआई भर्ती में पूछा गया कि किस मंदिर को हड़ौती को का खजुराहो कहा जाता है। तो ये है 26 पेज नंबर पर। ठीक है, और पुस्तक के पेज संख्या 32 से पूछे गए हैं कि राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचय के नाम से जाना जाता है। जो ताम्र संचय क्या है के नाम से जाना जाता है, सभ्यता का नाम बताना है। ये कहाँ से पूछा गया, 32 नंबर पेज से। उसके बाद पुस्तक के पेज संख्या 133 से चिड़ावा के नानूराम एवं दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं। इसके अलावा पीटीआई भर्ती प्रश्न परीक्षा में प्रश्न संख्या 10, 16, 18, 19, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 39 और 48, 49, 56, 57, 65, 72, 73, 83 व 90 भी इस पुस्तक से पूछे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ये इसी पुस्तक से पूछे गए हैं। जो ये मैंने क्वेश्चन बताए हैं वो सभी क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और इसी किताब से जो मैंने किताब बताई मतलब नाथ पब्लिकेशन की पुस्तक है राजस्थान कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न पूछे गए। और बेरोजगार ने कौन कौन से सवाल उठाए वो भी बात करते हैं। इस मामले में बेरोजगारों ने कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्न पत्र के स्तर को लेकर भी आरोप लगाए। जी हाँ दोस्तों, स्तर जो मतलब कैसा कठिन लेवल था उस लेवल को, ठीक है, लेवल को जो कि आरोप लगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रश्न पत्र तय करने में ज़्यादा मेहनत नहीं की जा रही। मतलब प्रश्न पत्र है जो बनाए जा रहे हैं ना उसमें ज़्यादा मेहनत है वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। जहाँ तक उसके मतलब जो किताबें हैं उनमें से जो प्रश्न है वो लिए जा रहे हैं। इसी वजह से सीधे विभिन्न पब्लिकेशन की पुस्तकों से पूरा प्रश्न पत्र दिया जा रहा है। पूरा का पूरा प्रश्न पत्र है वो दिया जा रहा है। जो विभिन्न
पुस्तकें होती है ना, मतलब जो विभिन्न पब्लिकेशन, जैसे अभी मैंने बताया नाथ पब्लिकेशन है, आरबीडी पब्लिकेशन है, पॉपुलर है ना, उसी में से जो कि ये प्रश्न है वो लिए जा रहे हैं। और अभ्यर्थी को कहना है प्रश्न पत्र तय करने में ज़्यादा मेहनत नहीं की, इस वजह से सीधे विभिन्न पब्लिकेशन की पुस्तकों से पूरा प्रश्न दिए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों ने पीटीआई भर्ती के दूसरे प्रश्न पत्र में भी एक ही गाइड से 55% से ज़्यादा पूछे जाने के आरोप भी लगे। जो दूसरा प्रश्न पत्र हुआ था उसमें भी, इससे पहले भी कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न परीक्षाओं में ऐसा जो किया जा चुका है। जो कि मैंने परीक्षा वो आपको बता दी कौन कौन सी परीक्षा थी, आप देख लेना, ठीक है। प्रथम श्रेणी व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी अध्यापक, तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती है, छात्रावास अधीक्षक और महिला पर्यवेक्षक है, इस प्रकार की, ठीक है। और एक्सपर्ट क्यों है, प्रदेश में प्रतियोगिता परीक्षाओं को लेकर हजारों पब्लिशर्स की पुस्तक बाजार में आती है, खुद उस पब्लिकेशन को भी नहीं पता होता है कि उस पुस्तक में से इस परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को इस तरह के मामलों से भ्रमित नहीं होना चाहिए। ये किसने कहा, आशीष शर्मा अध्यापक सिक्कर, इन्होंने ही ये कहा, ठीक है। तो ये सारी जो कि न्यूज़ थी जो कि मैंने आपको शेयर की। और भी कोई पीटीआई से संबंधित न्यूज़ आएगी, अपडेट आएगी, तो हम आपको हमारे लगातार हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर हैं वो करते रहेंगे। और क्या अपडेट आती है इस 22 प्रश्नों पर, कल या परसों जो भी न्यूज़ आएगी वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो साथियों आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।